नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और आज जो मैंने चैनल में सिग्नल दिया था उसके पीछे का डिटेल लॉजिक क्या है। ये जो बड़ा मूव मैंने कैच किया है उसके पीछे का प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं डिटेल लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब वो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुबह 9:12 पर मार्केट चालू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आज के दिन बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूँ। तो वो बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं क्यों यूज करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया था तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस में मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि नीचे के लेवल से कॉल राइटर जो है वो एग्जिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको थोड़ा अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ लेते हैं, तभी जाके आप समझ पाओगे कि आपको किस तरीके से आने वाले समय में एनालिसिस करना है। तो थोड़ा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने जो अपसाइड का मोमेंटम लगाया हुआ था, ये अपसाइड के मोमेंटम में क्या हुआ रहेगा। देखो, जब भी आप कोई ट्रेड करते हो तो ट्रेड एक्चुअल में कैसे होता है इसको एक बार समझ लीजिए। ट्रेड में दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये रहता है कि एक जो रहता है एक बायर रहता है और एक जो रहता है एक सेलर रहता है। तो जब तक सेलर नहीं मिलेगा तब तक बायर कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया रहेगा उनको किसी ना किसी ने तो माल बेचा रहेगा। मतलब यहाँ पे जो लोगों ने सेलिंग किया हुआ है वो सेलर लोग अभी यहाँ पे लॉस में चल रहे हैं। इसको आप लॉजिक को पहले समझ लीजिए, तभी जाके आप ऑप्शन चेन का डिटेल में एनालिसिस करना सीख पाओगे। तो यहाँ पे जो लोगों ने सेल का पोजीशन बनाया हुआ है वो एक तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। अभी वो एक तरीके से ट्रैप हो चुके हैं, तो इसका मतलब पार्शियली लोग यहाँ से निकल चुके हैं और जो बचे हुए लोग हैं वो बचे हुए लोग निकलने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो निकलने का मौका उनको कब मिलेगा, क्योंकि मार्केट का बेसिक और फंडामेंटल नेचर तो आपको पता ही है। मार्केट जब भी ट्रेंडी फेज दिखाता है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का फेज आता है। तो ये रिट्रेसमेंट के फेज में ये लोग जो ट्रैप हो चुके हैं वो निकलते हैं और उनका पोजीशन रिवर्स कर देते हैं। तो इसकी वजह से ये पॉइंट से मार्केट घूमता है। एग्जैक्टली वही बिहेवियर पैटर्न आपको आज यहाँ पे मार्केट में दिखाई दिया। मैंने सुबह क्लियर कट यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में बोला था कि मैं बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करूंगा और इनिशियली मुझे लगा था कि मार्केट ये लेवल तक रिट्रेस होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट ये लेवल तक रिट्रेस नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो सपोर्ट मिला उसी सपोर्ट से मैंने बाय का डिसीजन ले लिया और यह मूव को मैंने कैच किया। तो बाय ऑन डिप्स में कैसे काम करना है इसको आप समझ लीजिए। जब एक बार आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो बाय ऑन डिप्स वाला रहना है, तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है ऊपर जाने के बाद मार्केट रिट्रेस होता है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो रिट्रेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फिबोनाची लेवल का यूज कर सकते हो। जिनको फिबोनाची लेवल के बारे में पता नहीं है वो सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। सुबह जब मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ तो मैं शांति से पेशेंसली वेट किया, मार्केट को रिट्रेस होने दिया। जब मार्केट रिट्रेस होके ये लेवल पर आया मैंने देखा कि ऑप्शन चेन में उतना डेटा बना नहीं है, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया और फिर दोबारा मार्केट जब ये लेवल पर आ गया तब जाके मैंने डिसीजन ले लिया बाय करने का। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पूरा का पूरा अपसाइडेड मोमेंटम दिखा दिया और एक भी पॉइंट वहां से नीचे नहीं गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टाइमिंग के साथ मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। यहाँ पे जाके आप टाइमिंग भी देख सकते हो। 10:44 पर मैंने बाय का सिग्नल दिया था। मतलब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया था तब जाके मैंने बाय का सिग्नल दे दिया था। पहले जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया तो यहाँ पे नीचे आने पर मुझे ऑप्शन का डेटा कंफर्मेशन ज्यादा नहीं दे रहा था क्योंकि डेटा उतना बना नहीं था। फिर जब मार्केट यहाँ पे आ गया मैंने वेट किया, पेशेंसली वेट किया। देखो, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने पेशेंसली वेट किया, फिर मैंने ऑप्शन चेन में देखा कि किस तरीके का डेटा बन रहा है और फिर उस डेटा के हिसाब से मैंने वहां पे बाय का सिग्नल दे दिया। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अभी आज के दिन में देखते हैं कि किस तरीके का
मोमेंटम बना है और कल के लिए हमें कैसा तैयारी करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन चेन को मैं आपके सामने रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे 3:06 का डेटा अभी तक बन चुका है। लाइव मार्केट में मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइव मार्केट में मैं आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके बताऊंगा। तो अभी जिस तरीके का डेटा बन रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निचले वाले स्तरों से कॉल राइटर निकलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये डेटा मैं अभी लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। कल जो भी मेरा आज क्लोजिंग के बाद जो भी डिटेल डेटा बनेगा, वो डेटा का एनालिसिस मैं ये कल फ्री वाले चैनल में जैसे आज सुबह मैंने दिया था वैसे यहाँ पे करके दूंगा। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में किस तरीके का डेटा अभी बना हुआ है, तो पहला कंपार्टमेंट हमें ये बता रहा है कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। लेकिन अभी इसको मैं क्या करता हूँ, मैं चारों कंपार्टमेंट में स्टडी करता हूँ कि किस तरीके का मोमेंटम मुझे बता रहा है। तो इसमें एक बात को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाते समय आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, ये रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोगों को समझना पड़ता है। और ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये जो नीचे वाले पॉइंट रहते हैं, ये नीचे वाले पॉइंट पे कितने सारे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके देखा है, तो अभी तक यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 80 लाख कॉल राइटर जो है वो ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये अभी का डेटा मैं बता रहा हूँ, अभी 3:10 हुए हैं। 3:30 बजे के बाद मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा जब मेरे पास डिटेल डेटा आएगा, और कल वाले फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा कि कितना कॉल राइटर ट्रैप हो सकते हैं। अगर आपको ये चारों कंपार्टमेंट का थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो मेरे फ्री वाले कोर्स में वो सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इसके सब डिटेल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन से समझ लेते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम कल बनने की पॉसिबिलिटी है। तो प्राइस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन में आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, स्टैटिक और डायनामिक बातों का। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की हुई है। अभी इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी बातों के ऊपर ध्यान देना है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो क्लियर कट हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अप ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा, जब ये 13,900 का लेवल है, ये 13,900 के लेवल को मार्केट विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली अपसाइडेड हो जाएगा। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये 13,900 का लेवल, अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट हिस्टोरिक हाई पे, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है। ये बता रहा हूँ मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। जब ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो नीचे वाले लेवल पे जो कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं, वो कॉल राइटर को किसी भी हालत में थर्सडे से पहले, एक्सपायरी से पहले मार्केट में से प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। तो ये जो कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं, ये कॉल राइटर यहाँ पे आ जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग का रैली आ जाएगा और बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। तो ये 13,900 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया हुआ था, ये देखो आप टेलीग्राम चैनल में अगर आप मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल में क्लियर कट बताया हुआ था कि 13,900 के लेवल पर कितने शेयर्स ऐड हुए हैं, तो ये एज ए रेजिस्टेंस लेवल काम करने वाला है। और ये 12:35 पर ही मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर मार्केट रुका हुआ है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हम लोग वॉल्यूम का एनालिसिस कैसे करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। तो आपको स्पॉट में वॉल्यूम नहीं मिलता, आपको फ्यूचर में वॉल्यूम देखना पड़ेगा। मैंने 12:30 बजे आपको बताया हुआ था कि 13,900 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। इसके पीछे का रीजन मैंने बताया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन का हाई जो बनाया हुआ है, वो हाई बनाया हुआ है 13,903 का, मतलब एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर आके मार्केट रुका हुआ है। दोस्तों ये बातों को आप समझ लीजिए, एनालिस्ट किस तरीके से एनालिसिस करता है इसको आप समझ लीजिए। जब आप इसको समझोगे, अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे, तभी आप रुक जाओगे, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे और आपका लॉस रुक जाएगा और आपका प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा।
तो यहाँ पे इतना क्लियर कट इंडिकेशन अगर ऑप्शन चेन दे रहा है तो आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, प्राइस एक्शन के साथ उस ऑप्शन चेन को कंबाइन करना है, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो जब तक मार्केट ये लेवल को विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक नहीं करता, हम लोग कोई भी फ्रेश पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। अभी नीचे वाले लेवल पे देखते हैं, तो नीचे वाले लेवल पे ये जो 13,800 का लेवल है, 13,800 का लेवल एज ए सपोर्ट लेवल एक्ट होने वाला है। इसके पीछे का रीजन है ये जो गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ है, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से जो गैप रहता है, जिसमें दो टाइप के गैप रहते हैं, एक अप साइड का गैप रहता है और एक डाउन साइड का गैप रहता है। तो जो अप साइड का गैप रहता है, अप साइड का गैप एज ए सपोर्ट करके एक्ट होता है, और जो डाउन साइड का गैप है वो एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होता है। अगर ये गैप के ऊपर आपको और भी कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसका भी वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि ये एजुकेशनल सीरीज आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो का टारगेट है अपना 5,000 लाइक का, और उसी के साथ साथ अपना ये जो यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे दिखाई देगा 31,000 का जो लेवल है, वो 31,000 का लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा 31,000 के नीचे, तब तक मार्केट में बुल का पोजीशन, आपको बाइंग का पोजीशन ज़्यादा इनिशिएट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी है। वो कॉल राइटर जब तक ट्रैप नहीं होते तब तक शॉर्ट कवरिंग का रैली नहीं आएगा। और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखते हो तो मार्केट में अभी क्लियर कट अपसाइड का रैली बना हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुकने वाला है। तो कब वो रुकेगा, कब जाके हमें फ्रेश पोजीशन लेना है और कब जाके न्यू सेल पोजीशन लेना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए। जब तक 31,000 होल्ड है, कुछ भी बाय का पोजीशन मत इनिशिएट कीजिए। डाउन साइड की तरफ अगर आप देखते हो तो डाउन साइड में 30,500 का जो लेवल है, वो 30,500 के लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो सकता है, लेकिन बेरिश मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं बाइंग साइड के ऊपर ही प्रेफर करूंगा। अगर कल मार्केट नीचे आता है 30,500 के ऊपर तो यहाँ से दोबारा मार्केट बाउंस बैक लेने की पॉसिबिलिटी है। अभी निफ्टी में आपको कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। निफ्टी का जब भी आप एनालिसिस करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको डेली के चार्ट को फॉलो करना चाहिए। अपसाइड का जो ट्रेंड बना हुआ है, वो अपसाइड के ट्रेंड को आप लोअर टाइम फ्रेम में कैच करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि टाइम फ्रेम के बारे में मुझे बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है। देखो दोस्तों, ऐसा कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है और कौन सा टाइम फ्रेम गलत है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज कीजिए। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करते हो तो इसके आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट जो होता है कि आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स फिल्टर होके आते हैं, आपको कम सिग्नल मिलते हैं और उसमें आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करते हो तो उसका दूसरा एक बेनिफिट होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो रहता है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो ये दो बेनिफिट आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम से मिल जाएंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम के बारे में भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। सिर्फ मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को ये एजुकेशनल सीरीज अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।